नगर निकाय का चुनाव नजदीक है और कई प्रकार के जो नेता हैं जनता के बीच में लुभाने सपने दे रहे हैं और उनके बीच में जा रहे हैं और अपने मुद्दे रख रहे हैं। हमारे साथ एक आज युवा है और युवा के साथ नेता है, समाज सेवी भी है, जिनका नाम राशिद अजीज उर्फ रानू है, जो इन्होंने इस बार मूड बनाया है कि नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे और अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इन्होंने एक घोषणा पत्र किया है, जो घोषणा पत्र युवाओं के बीच में लेकर जा रहे रख रहे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप घोषणा पत्र में क्या घोषणा किए हैं और चुनाव जो जा रहे हैं लड़ने के लिए क्या मुद्दे रख रहे हैं और जनता कैसे आपको अपनाएगी। जी रानू जी, ये बताइए, आप नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में जा रहे हैं लेकर? धन्यवाद भाई साहब। हम नगर पालिका परिषद बलरामपुर का अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। पहली बार आज़ादी से लेकर अब तक नगर निकाय चुनाव में घोषणा पत्र के साथ मैं अपने मैनिफेस्टो के साथ आम जनता के बीच में जा रहा हूं। बहुत छोटे छोटे मुद्दे जिसकी अनदेखी की गई, नगर पिता का चुनाव बता के नगर पालिका का चुनाव लड़ा गया। कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, इन सब के लिए आपको जरूरत हो तो आप अपने नगर पालिका के अध्यक्ष से संपर्क करें। मैं कहता हूं गलत। इस बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नगर सेवक का चुनाव कह के लड़ रहा हूं। क्यों? आप एक टैक्स पेई समाज में हैं, नगर पालिका में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का भुगतान करते हैं। आपका राइट है, आपका अधिकार है। मैं आपके अधिकार को बताने आया हूं। मैं अध्यक्ष बनते ही कूड़े पे एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, मैं बिजली पे मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, पानी का मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, जिस पे आप फोन करेंगे, उधर से बताया जाएगा कि नगर पालिका परिषद आपकी सेवा में तत्पर है। आप अपनी समस्या बताएंगे, फोन कट हो जाएगा, आपको रिटर्न में एक एसएमएस आएगा जिसमें आपका नाम, आपके गली का नाम, आपका समस्या और समय लिखा रहेगा। 12 घंटे के अंदर उस समस्या को दूर करवा दूंगा। नहीं होता है, आपके पास मैंने प्रूफ दे दिया, उस प्रूफ को लेके आप हायर अथॉरिटी एडीएम बलरामपुर, जो हमारे नगर पालिका के सर्वा हैं, अधिकारी हैं, ईओ से भी बड़े, आप उनके पास जा सकते हैं। जिला अधिकारी जो सारे विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, आप उनके पास चले जाएंगे। मैं आपको क्या दे रहा हूं? मैं आपको पावर दे रहा हूं, सबूत दे रहा हूं। नगर पालिका में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, काम चोरी पे मैं विद सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगाऊंगा, जिससे कि आप शिकायतकर्ता आप जाएंगे, आपने जो कहा वो भी देखा जाएगा और सुना भी जाएगा। कि अगर आपने कहा कि बाबू महोदय मुझे हाउस टैक्स जमा करना है, अगर वो कहेगा लंच बाद आओ, तो आपने देखा टाइम 12:10 पे मैंने इनसे कहा, ये खाली बैठे थे, कह रहे लंच बाद आओ, बाहर निकल के आप ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक शिकायत करेंगे कि मैं 12:10 पे महोदय, जिलाधिकारी महोदय, मैं कार्यालय में गया, खाली बैठे होने के बावजूद बाबू ने मुझसे कहा लंच बाद आओ। अब आपके पास सबूत है। मैं आपके अधिकार आपको वापस करने आया हूं। यहां कूड़ा जगह जगह पे पड़ा हुआ है, जल रहा है। पूरी दिल्ली इस वक्त कूड़ा की समस्या से जूझ रही है, समाधान निकाला जा रहा है। यहां कूड़ा समाधान है ना, कूड़ा का समाधान आर्थिक लाभ भी है। पूरी दुनिया, देश रिसाइकिल कर रहा है, आप भी करिए। आपसे एक सवाल है, चुनाव आप पहली बार नगर निकाय में उतरे हैं बलरामपुर में, कैसे लड़ेंगे चुनाव मैं जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेके जा रहा हूं। पहली बार चुनाव नगर पालिका का किसी बिरादरी, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी एरिया के हिसाब से नहीं होगा। पहली बार हम लोगों का चुनाव मुद्दों पे होगा। मेरे अलावा जितने प्रत्याशी यहां आएंगे, अब शहर की जनता, यूथ,
उनसे सवाल करेगा कि आपकी प्लानिंग क्या है। बलरामपुर शहर डूब जाता है, आप बताइए आपकी प्लानिंग क्या है कि अब बलरामपुर शहर नहीं डूबेगा। मैं एक विजन लेके आया हूं, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे वोट दें, मैं आपके शहर को डूबने नहीं दूंगा। कैसे नहीं डूबने दूंगा? आपके सामने बसपा से, भाजपा से, सपा से, जो हर प्रकार की जो पार्टी है, सभी प्रत्याशी आएंगे। और इससे पहले पूर्व जो चेयरमैन थे, जो इसरा जमाल, जब जो थी वो चुनाव में लड़ी, उन्होंने क्या किया? इस मौजूदा जो किताबुन्निसा जी हैं, उन्होंने क्या विकास किया? पत्रकार महोदय, वैसे तो मैंने अपने चुनाव के पैटर्न को आने वाले चुनाव के दृष्टिगत घोषणा पत्र दिया है और आने वाले ही चुनाव को लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले जो भी चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया। अगर उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया होता तो शायद मैं इस अध्यक्ष पद के दावेदारी में नहीं उतरता। अगर आप चुनाव मान लीजिए जीतते हैं, जनता अगर चुनती है, तो युवाओं को आप लेकर साथ चल रहे हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको साफ शहर, साफ हवा की वादा करा। फिर मैंने कहा कि सौंदर्यीकरण के साथ जॉब क्रिएट कराऊंगा। अब जॉब कैसे क्रिएट कराऊंगा? मैं धार्मिक स्थलों पे सुंदरीकरण के साथ साथ झूला, एक मोमोज, एक चाइनीज फूड का कॉर्नर, एक गुब्बारे का कॉर्नर, एक पॉपकॉर्न का कॉर्नर, ऐसे बहुत से स्टॉल्स जो नगर पालिका के द्वारा सौंदर्यीकरण करके लगाए जाएंगे, उससे रोजगार विकसित करूंगा। अगर एक धार्मिक स्थल पे मैंने 10 लोगों को लगाया, 25 धार्मिक स्थल हैं, 250 लोगों को पहले साल में नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। युवाओं को अपनी कूड़ा की, रिसाइकिल की जिस कंपनी को आप यहां ऑफर दूंगा कि मेरे साथ आए, नगर पालिका के साथ मिलकर वो काम करे, उससे ये शर्त रहेगी कि जितने भी कर्मचारी आपके यहां लगेंगे वो मेरे नगर निगम के रहेंगे, नगर पालिका क्षेत्र के होने चाहिए। मैं सोलर बेस्ड कंपनी का जिस भी प्रोजेक्ट को उतारूंगा, मेरा प्रथम सबसे पहला ये उनसे एमओयू साइन होगा कि जितने भी कर्मचारी होंगे वो मेरे नगर के होंगे। मैं बायोगैस के प्लांट पे जो भी करूंगा, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि शहर के लोग मेरे जितने भी हैं वो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वो पाए। देखिए, किसी के पास कोई विजन नहीं है। आज जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक करो, इलेक्शन गड़बड़ा रहा है, ठीक करो, इलेक्शन गड़बड़ा रहा है। अब युवा कह रहा है ठीक करेंगे, मगर क्या ठीक करेंगे? प्रत्याशी, जनता ने मन बना लिया है, जनता मेरे पास सुझाव लेके आती है। आज बुद्धिजीवी लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं आपके घोषणा पत्र में आपने बंदरों का जिक्र नहीं किया है। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मुझे तुलसी पार्क की महान जनता कहती है कि बेटा यहाँ पे समस्या अलीजानपुरवा और नौशहरा और अंधियारी बाग वार्डों से अलग है। बेटा यहाँ हम लोग लो लैंड में, नई बस्ती, और यहाँ के लिए तुम्हारी क्या योजना है? ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। मुझसे कहा जाता है कि आप ये बताइए कि आप ये उसके सीसीटीवी का आपने व्यापारियों के लिए बात किया, तो नौजवान हमसे कहता है कि आप बताएं कि हमारे युवाओं के लिए क्या चौराहे पे सीसीटीवी नहीं लगवा देंगे? क्या आप मेरे लिए वाईफाई की व्यवस्था नहीं कर देंगे? ये सब एक प्रत्याशी के तौर पे मैं कॉम्प्लीमेंट में ले रहा हूं कि आज मेरा युवा, मेरे वोटर्स, मेरे सपोर्टर्स, मेरे भाई, मेरी बहनें मुझसे चुनावी वादों में अपने मुद्दे ऐड करवा रही हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये जो बंदा है, जो 16 वादा लेके उतरा है, इसको 16 भी पूरा करेगा तो ये 20 भी पूरा करेगा। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो आप देख सकते थे कि हमारे साथ जो थे राशिद अजीज उर्फ रानू,
जो नगर निकाय से पहली बार चुनाव बलरामपुर में लड़ रहे हैं। इनके सामने कई प्रत्याशी हैं, बसपा से हैं, सपा से हैं, बीजेपी से हैं। अब देखना है कि ये युवाओं को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने घोषणा पत्र किया है, घोषणा पत्र के माध्यम से युवाओं के बीच में जा रहे हैं, बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन ये जनता है, जनता देखना है किसको अपना सेवक बनाती है और उनसे काम लेती है। बलरामपुर पोस्ट, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश।